फ्रेंड्स, ये CDS एग्जाम 2025 के इंग्लिश का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन है। तो जो शो में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ए पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब शब्दों का जोड़ा दिया हुआ है, उनका जो मीनिंग है ना, मतलब एक तरीके से जो कंफ्यूजनल वर्ड्स हैं, है ना, उनका मीनिंग बताना है इसके अंदर, कौन सा मीनिंग बिल्कुल एकदम राइट होगा। तो वो है, जैसे पहला क्वेश्चन है पॉन्टून एंड प्लाटून। तो पॉन्टून का अर्थ होता है, मीन्स होता है टेम्परेरी बेस, और प्लाटून का जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा इन्वोक और रिवोक। इन्वोक का मतलब क्या होता है? इन्वोक का मतलब होता है किसी भी अधिकार या कानून को का पालन करना, और दूसरा रिवोक का अर्थ होता है किसी भी परमिशन या एग्रीमेंट को ऑफिशियल रूप से, मतलब आधिकारिक रूप से उसको कैंसिल करना या निरस्त करना। बी ऑप्शन रहेगा। और इमिनेंट का मतलब होता है हैपनिंग सून, जल्दी घटित होना, शीघ्र घटित होने वाला। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, है ना, रिस्पेक्टेड पर्सन। बी ऑप्शन रहेगा। लाइबल का मतलब होता है लीगली, कानूनी रूप से जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना। और लीगल का अर्थ होता है मतलब एक तरीके से क्या है, लिखित रूप में बदनामी होना, मतलब एक तरीके से क्या है, पब्लिशिंग समथिंग दैट इज फॉल्स, मतलब झूठा साबित करना। ए ऑप्शन सही रहेगा। पांचवा जो क्वेश्चन है इनक्रेडिबल और इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, विश्वास करना जिस पर कठिन हो। और दूसरा इनक्रेडिबल्स का मतलब होता है जिस पर, मतलब जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हो किसी चीज़ पे, है ना। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफिकल्ट टू बिलीव और इनक्रेडिबल्स मींस नॉट विलिंग टू बिलीव, है ना, समथिंग। और क्लाइमेटिक जो रिलेटेड टू क्लाइमेट, मतलब जलवायु से संबंधित है। और ये जो क्लाइमेटिक है ये मतलब स्टोरी या किसी भी मूवी वगैरह, किसी भी ड्रामा वगैरह में जो एंजॉय का, है ना, जो चरम आनंद है ना, किसी भी सिचुएशन का जो चरम आनंद है, एक्साइटिंग पार्ट है ना, उसको क्लाइमेटिक बोला जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सेवन क्वेश्चन, कर्सर का मतलब पॉइंटर होता है, और कर्सरी का मतलब होता है जल्दी से किसी चीज़ को अपनी निगाहों से निकालना, है ना, या जल्दी से उसको पूरा करना। तो कर्सर मींस पॉइंटर और कर्सरी मींस समथिंग डन इन हेस्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा। अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट यहाँ वर्ब है और इफेक्ट यहाँ नाउन है। अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्ड और हार्डली, हार्डली का मतलब होता है कठिन, और टू ग्रेट डिग्री मतलब एक तरीके से डिग्री में बहुत ज़्यादा टफ होना, और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, इसका अर्थ होता है स्केर्सली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत होना, और कॉन्साइंस का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा के माध्यम से, इनर जो सेंस है उसके अंदर से सही और गलत का निर्णय करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, इसके अंदर टू से डेट पेंडेमिक इज डन डस्टेड विद वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, मतलब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स दिया हुआ है इसका मीनिंग बताना है अपने को इसके अंदर। तो इसका मतलब होता है अंडरप्लेइंग सिग्निफिकेंस। अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम आंकना, उसका महत्व कम करना। तो ये होता है बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, अंडरप्लेइंग सिग्निफिकेंस। और 12वां क्वेश्चन जो है उसके अंदर नादिर नादिर दिया हुआ है। द कोच वाज ऑफ द ओपिनियन दैट दैट हिज अरेस्ट वाइल पोर्टुगीज वाज अप्रोचिंग द नादिर ऑफ हिज करियर। नादिर नादिर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम, ऑल टाइम लो। ए ऑप्शन से देगा। जेनिथ का मतलब होता है सबसे उच्चतम, हाईएस्ट पॉइंट। और प्राइम का मतलब होता है स्टेट का मतलब होता है लगातार, है ना, एक तरीके से पहला। आफ्टर द सडन, 13वां क्वेश्चन, आफ्टर द सडन डिमिसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय फेल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है फंसा हुआ होना, एम्प्लॉय यहाँ अपने आप को फंसे हुए समझ रहे हैं। तो इसका लिमिटेड का मतलब होता है मुक्त होना, एग्रीड का मतलब होता है कोई उत्तेजित, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो मालूम हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और 14 का अर्थ होता है प्रोफेसर अश्योर्ड अस दैट हर क्लास लेक्चर वुड बी इंटरस्पेस्ड विद प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन, मतलब यहाँ जो प्रोफेसर है वो विश्वास अश्योर्ड कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि उसकी क्लास के अंदर जो लेक्चर होगा वो लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल के अंदर जो डेमोंस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल जो दिखाया जाता है वो भी साथ साथ होगा, कंबाइंड होगा, दोनों साथ साथ होंगे, लेक्चर प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, दोनों साथ साथ होंगे, कंबाइंड मतलब संयुक्त रूप से। तो आइसोलेट का मतलब अलग होना, एक्सप्लेन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, कंबाइंड। सी ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सेम होना, मिला के बताना। सप्लाई का मतलब आप जानते हो, सप्लाई करना। और 15 क्वेश्चन है, सी वाज इफ्यूसिव इन हर प्रेज, मतलब एक्सप्रेस अप्रूवल व्हाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रांग फीलिंग, मतलब एक तरीके से क्या है, जो अपने अंदर जो प्रबल होना है, जो स्ट्रांग फीलिंग है ना, उसको एग्जिबिट करना, प्रदर्शित करना, है ना, एक तरीके से अच्छे तरीके से। और बी ऑप्शन हो जाएगा डिस्पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, मतलब निराशा की भावना से अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति की सहमति देना। ट्रैंक्विल अप्रेजल का मतलब शांत रूप से प्रशंसा करना। और सूथिंग का मतलब शांत होता है, एनकरेजिंग का मतलब साहस बढ़ाना। तो इसका जो मतलब एक तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा।